महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी चीफ शरद पवार का कद काफी बड़ा है। उनके हर एक्शन पर उनके विरोधियों की नजर रहती है। आज भले ही वो अपने भतीजे अजीत पवार के धोखे से उबरने की कोशिश में हैं, आज भले ही उनके कई विधायक उनके साथ ना हो, लेकिन उनका जनाधार आज भी उनके साथ है। एनसीपी में अजीत पवार की बगावत के बाद झगड़ा चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट शरद पवार गुट की अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो कब है मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, देखते हैं ये रिपोर्ट। एनसीपी का असली बॉस कौन है? क्षेत्रीय छत्रपों में बड़ा कद रखने वाले शरद पवार क्या पार्टी बचा पाएंगे या फिर एनसीपी का भी शिवसेना जैसा हाल होगा? सवाल कई हैं और ऐसा लगता है कि अब सभी सवालों के जवाब लोगों को बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी पाला बदलने वाले विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सीनियर पवार गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए जिन्होंने अजीत पवार का साथ देने का फैसला किया। विधायकों के इस कदम की वजह से एनसीपी भी दोनों गुटों में बंट गई है, जिसमें एक गुट अजीत पवार के साथ है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के शरद पवार गुट की एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट की तरफ से 13 अक्टूबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की गई है। शरद पवार गुट की याचिका में अजीत पवार के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को निर्देश देने की मांग की गई है। बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान शरद पवार की गुट की तरफ से ये दलील भी दी गई है कि 99% संगठन उनके पास हैं। चुनाव आयोग में शरद पवार की तरफ से कहा गया था कि पार्टी में कोई फूट नहीं है, कुछ विधायक अपने स्वार्थ के चलते पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार ने 53 में से 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि 9 में से 6 विधान परिषद सदस्यों, नागालैंड से सभी 7 विधायकों और लोकसभा और राज्यसभा के एक सदस्य का समर्थन प्राप्त है। तो वही देखना अब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट शरद पवार की याचिका पर क्या फैसला देता है।